नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। क्या जम्मू कश्मीर में जल्द सियासी उलटफेर होने वाली है? क्या उमर अब्दुल्ला कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्योंकि उनके बदले बदले सुर बहुत कुछ बयां कर रहे हैं और लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला मोदी से नजदीकी दिखा रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त में उमर अब्दुल्ला एनडीए के साथ चले जाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन को उमर अब्दुल्ला किनारे कर देंगे, या इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की तरह जैसे नीतीश कुमार हटे थे, उमर अब्दुल्ला भी हट जाएंगे? दरअसल एक न्यूज चैनल में जब उनसे सवाल पूछा गया, उमर अब्दुल्ला से पूछा गया कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को नाराज करने से बचने के लिए सतर्क हैं क्या आप, तो उमर अब्दुल्ला ने छूटते ही जवाब दिया है कि किसी को दुश्मनी से शुरुआत क्यों करनी है। तो उमर अब्दुल्ला का ये बयान कई मायनों में अहम माना जा रहा है। उमर अब्दुल्ला के इस बयान के लोग मायने यही निकाल रहे हैं कि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार से दुश्मनी लेकर वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, बल्कि वो साथ मिलकर चलना चाहते हैं, तो उनका अब ये बयान कहीं ना कहीं ये इशारा दे रहा है कि आने वाले वक्त में उमर अब्दुल्ला केंद्र सरकार के साथ मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं, यानी कि वो एनडीए के साथ भी जा सकते हैं। क्योंकि जब से उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की सत्ता में आए हैं, तब से वो यही बार बार बात कह रहे हैं कि वो केंद्र सरकार से दुश्मनी मोल नहीं लेंगे, बल्कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी ने एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जिसमें उमर अब्दुल्ला उस मंच पर शामिल रहे जहां पीएम मोदी मौजूद थे, और बहुत गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मोदी से उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात भी की, उनका स्वागत भी किया। हालांकि वो प्रोटोकॉल भी था कि मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री को पीएम मोदी अगर वहां किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं तो वहां शामिल होना होता है, लेकिन जिस गर्मजोशी से उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हुए नजर आए, वो तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही थी। इसके साथ ही साथ जिस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, उसी मंच पर उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, उनकी नीतियों की जमकर तारीफ की, और जो केंद्र सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को दिए जा रहे हैं और जिस विकास की तेजी पर आगे जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है, उसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, वो वाकई तारीफ काबिल है। उमर अब्दुल्ला ने जमकर प्रधानमंत्री मोदी की इस दौरान तारीफ की थी, और उसके बाद अब उनसे सीधा सीधा पूछा गया क्या वो पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को नाराज करने से बचने के लिए सतर्क हैं, तो उमर अब्दुल्ला ने सीधा और सटीक जवाब दिया, किसी को दुश्मनी से शुरुआत क्यों करनी है। यानी कि उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार से कोई दुश्मनी नहीं करना चाहते हैं। ये वही उमर अब्दुल्ला है जब विधानसभा चुनाव थे उससे पहले जमकर मोदी सरकार को कोस रहे थे, जमकर ये आरोप लगा रहे थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ केंद्र सरकार अन्याय कर रही है। और जब 370 आर्टिकल जम्मू कश्मीर से हटाया गया, तो उमर अब्दुल्ला की पार्टी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी कांग्रेस जमकर हंगामा काट रही थी। सबने मोदी सरकार को इसी मुद्दे पर घेरा। हालांकि कांग्रेस लगातार उमर अब्दुल्ला से गठबंधन कर चुनाव वहां पर लड़ी, और आखिर में जब उमर अब्दुल्ला चुनाव जीत गए और उन्होंने बाकी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई, कांग्रेस ने पहले तो समर्थन कर दिया, हालांकि आखिरी वक्त पर कांग्रेस सरकार में समर्थन से बाहर हो गई और बाहर से समर्थन देने का ऐलान कर दिया। तो कांग्रेस को यह लग रहा था कि उमर अब्दुल्ला के कंधे पर रखकर बंदूक चलाएंगे और मोदी सरकार को निशाना बनाएंगे, जमकर घेरा जाएगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने ना तो कांग्रेस को सरकार में आने के लिए मनाने की कोशिश की, ना ही राहुल गांधी के आगे उमर अब्दुल्ला एक बार भी झुके, क्योंकि कांग्रेस को यही यकीन था कि उमर अब्दुल्ला जैसा कांग्रेस कहेगी वैसा उमर अब्दुल्ला आगे कदम बढ़ाते रहेंगे, मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को ही साफ आईना दिखा दिया और कह दिया कि वो केंद्र सरकार से तालमेल बिगाड़कर आगे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहां जो पावर है वो केंद्र के हाथों के साथ साथ एलजी के हाथ में ज्यादा है। तो ऐसे में कोई भी फाइल, कोई भी प्रोजेक्ट अकेले उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के लिए लागू नहीं कर पाएंगे। अगर उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को लेकर कोई भी फैसला लेते हैं, किसी भी फाइल पर साइन करते हैं, तो उसके लिए उन्हें एलजी के पास जाना होगा, और एलजी की सलाह के बिना वो आगे कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। केंद्र सरकार, मतलब कि जो आधी पावर जम्मू कश्मीर की है वो केंद्र के हाथों में ही है। तो यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला को मालूम है बिना केंद्र के सरकार आगे तक चलाना, जो तमाम उन्होंने वादे जनता से किए हैं, उन्हें पूरा करना मुश्किल
मुश्किल है। तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर अब आगे काम करने वाले हैं और वो कोई दुश्मनी केंद्र सरकार के साथ नहीं निभाएंगे बल्कि दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। अब वो कैसे इस दोस्ती को आगे लेकर चलते हैं, क्या वो इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि लगातार जो उमर अब्दुल्ला के बयान सामने आ रहे हैं वो बार बार राहुल गांधी को आईना दिखा रहे हैं। जैसे ईवीएम का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया मोदी सरकार को घेरने के लिए और कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से मोदी सरकार बन रही है और बीजेपी चुनाव जीत जाती है, बाकी जो दल हैं विपक्षी दल वो हार रहे हैं क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी पाई जा रही है। हालांकि उमर अब्दुल्ला सबसे पहले सामने आए और उन्होंने क्लियर कह दिया कि अगर आप आरोप लगाते हैं तो सबूत लेकर आइए, बिना सबूतों के आरोप मत लगाइए, क्योंकि बिना सबूतों के आरोप लगाना ठीक नहीं है। और अगर ईवीएम हटाना चाहते हैं तो आप ऑप्शन बताइए किससे चुनाव होने चाहिए, क्योंकि बैलेट पेपर का चुनाव उन्होंने अपने जमाने में देखा। उन्होंने साफ तंज कसते हुए कांग्रेस पर कहा कि हमने वो जमाना भी देखा जब बैलेट पेपर से इलेक्शन होते थे और उस वक्त क्या होता था, क्या स्थिति रहती थी, कैसे धांधली होती थी। तो कुल मिलाकर ईवीएम पर भी उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को घेरने का काम किया और उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया कि इंडिया अलायंस को, इंडिया गठबंधन को खत्म कर देना चाहिए। इंडिया अलायंस जो है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था और अब आगे के जो चुनाव हैं वो सभी क्षेत्रीय दल अपनी अपनी ताकत से लड़ रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन का कोई मान्य मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि जब इंडिया गठबंधन की आखिरी बैठक लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर 99 सीटें जीत कर आगे आई, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन की कोई बड़ी बैठक नहीं हुई है। तो ऐसे में आगे की जब रणनीति को इंडिया गठबंधन नहीं बना पा रहा तो उस इंडिया गठबंधन का नाम के लिए रहना कोई मतलब नहीं रह जाता। तो उमर अब्दुल्ला जिस तरीके से सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के बाकी दलों को आंख दिखा रहे हैं, कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं, उससे साफ हो रहा है। और उनका प्रेम जिस तरीके से मोदी सरकार के प्रति बढ़ रहा है उससे साफ हो रहा है कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला जल्द आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा खेल कर सकते हैं और वो खेल कांग्रेस की जमीन तो हिलाएगा ही, इंडिया गठबंधन के बाकी दलों को भी बड़ा झटका दे सकता है। अब देखना यह होगा कि उमर अब्दुल्ला आगे क्या बड़ा कदम उठाते हैं। फिलहाल जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है उस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको क्या लगता है, क्या उमर अब्दुल्ला इंडिया गठबंधन को झटका देकर एनडीए के साथ जा सकते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।